हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये जो एनालिसिस का नेक्स्ट चैप्टर है, इससे पहले हमने देखा था एनालिसिस के जो चैप्टर में इलेक्ट्रोफोरेसिस देख लिया था, नेफ्लोमेट्री, टर्बिडीमेट्री देख लिया था। अब आज के इस वीडियो में देखेंगे यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है, इसके प्रिंसिपल देखेंगे, इंस्ट्रूमेंटेशन देखेंगे, एप्लीकेशन देखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है, फिर समझेंगे यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है। सो स्पेक्ट्रोस्कोपी, COPY, जो स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है इसमें हम स्टडी करते हैं इंटरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और मैटर के बीच में इंटरेक्शन स्टडी करते हैं। सो स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होता है इसमें हम स्टडी करते हैं इंटरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, EMR, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और मैटर के बीच में इंटरेक्शन स्टडी करते हैं। मैटर कोई भी हम ले सकते हैं, इसमें बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल ले सकते हैं, केमिकल कंपाउंड्स ले सकते हैं। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल जैसे कि DNA, RNA, प्रोटीन कोई भी ले सकते हैं। और अगर यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करते हैं तो यूवी विजुअल लाइट की प्रेजेंस में जब हम स्टडी करते हैं इंटरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और मैटर की, तो इसे हम यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं, जिसकी वेवलेंथ रेंज करता है 200 टू 800 नैनोमीटर, जिसमें कि हमारा यूवी विजुअल लाइट की यूवी लाइट की जो हमारी वेवलेंथ होती है 200 टू 400, जो हमारा यूवी लाइट की वेवलेंथ होती है, और नैनोमीटर। और विजुअल लाइट की जिसमें होती है विजुअल लाइट की 400 टू 800 नैनोमीटर वेवलेंथ होता है, 800 नैनोमीटर। यूवी लाइट को फर्दर अगर हम डिवाइड करना चाहें, दो रीजन में इसको डिवाइड किया गया है। नियर यूवी रीजन, जिसमें कि इसका वेवलेंथ होता है 200 टू 400 नैनोमीटर, और फार यूवी रीजन जिसमें जो वेवलेंथ होती है बिलो 200 नैनोमीटर, 200 नैनोमीटर से कम होती है वेवलेंथ। सो फार यूवी रीजन को हम वैक्यूम रीजन भी बोलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को, जब EMR इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को अगर हम वेवलेंथ के फॉर्म में अरेंज करते हैं तो हमें एक स्पेक्ट्रम मिलता है जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। इफ़ वी अरेंज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेव इन द वेवलेंथ फॉर्म, देन वी गेट और स्पेक्ट्रम जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं, जिसमें कि हमारा गामा रेज होती है, उसकी शॉर्ट वेवलेंथ होती है। गामा रेज, इसकी जो वेवलेंथ होती है शॉर्ट वेवलेंथ होती है, शॉर्ट वेवलेंथ। जैसे कि हमें पता है कि वेवलेंथ एनर्जी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसीलिए शॉर्ट वेवलेंथ यानी हाई एनर्जी, क्योंकि जो वेवलेंथ होता है ये एनर्जी के डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मीन्स शॉर्ट वेवलेंथ यानी हायर एनर्जी। हायर एनर्जी। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में सबसे लॉन्ग वेवलेंथ की जो लाइट होती है, इसमें रेडियो वेव्स होती है, जो वेव होती है रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स की जो वेवलेंथ होती है ये लॉन्ग वेवलेंथ होता है। वेवलेंथ, जैसे कि हमें पता ही है कि वेवलेंथ जो होता है एनर्जी का डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सो लॉन्ग वेवलेंथ यानी लो एनर्जी, लो एनर्जी। सो अब थ्योरी देखते हैं। थ्योरी, इन बोथ, जो दोनों यूवी एज वेल एज विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी, दोनों में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। सो जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं उसके बाद अंडरगो ट्रांजिशन करते हैं फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एग्जिस्टेड स्टेट। और जो एब्जॉर्प्शन होती है, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, किस टाइप का इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। सो इन बोथ यूवी एज वेल एज विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी में वैलेंस इलेक्ट्रॉन एनर्जी का ऑब्जॉर्व करता है। जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन एनर्जी ऑब्जॉर्व करता है तो मॉलिक्यूल के अंदर ट्रांजिशन होता है फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एग्जिस्टेड स्टेट। जब हम इंस्ट्रूमेंटेशन देखेंगे, इसके बाद हम इंस्ट्रूमेंटेशन देखेंगे, उसमें हम पूरा क्लियर हो जाएगा ये टॉपिक। सो ट्रांजिशन करते हैं फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एग्जिस्टेड स्टेट।
और ये जो एब्जॉर्प्शन होता है डिपेंड करता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, किस टाइप का इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस टाइप का है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन है, नन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, सो किस टाइप का इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उस हिसाब से जो एब्जॉर्प्शन होता है उस पर एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी डिपेंड करता है। सो अगर टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट की बात करते हैं तो इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन में। ये जो हमारा सिग्मा इलेक्ट्रॉन हो सकता है, पाई इलेक्ट्रॉन, एन इलेक्ट्रॉन जिसे हम नन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, नन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। सो जो हमारा सिग्मा इलेक्ट्रॉन होता है, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन होता है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में, जैसे कि सैचुरेटेड कंपाउंड में पाया जाता है ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन। ये जो हमारा पाया जाता है सैचुरेटेड कंपाउंड में। सैचुरेटेड कंपाउंड मीन्स कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन होता है ये हमारा नियर यूवी को एब्जॉर्ब नहीं करता है, ये हमारा फार यूवी को एब्जॉर्ब करता है। फार यूवी जिसे हम वैक्यूम यूवी भी कहते हैं, फार यूवी जिसकी वेवलेंथ होती है 200 नैनोमीटर से कम होती है उसको एब्जॉर्ब करता है ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन। इसके बाद हम पाई इलेक्ट्रॉन की अगर बात करते हैं, सो अगर हम पाई इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो पाई इलेक्ट्रॉन जो होता है ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड में पाया जाता है। अनसैचुरेटेड कंपाउंड जैसे कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड कंपाउंड में पाया जाता है। और जब जो एन इलेक्ट्रॉन होता है ये नन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होता है, ये किसी भी टाइप्स की बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होता है, ये किसी भी टाइप का बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होता है। ये जैसे कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के रूप में रहता है ये, जैसे कि सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन में प्रेजेंट रहता है। सो ये है डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। अब हम देखेंगे प्रिंसिपल। सो अगर हम प्रिंसिपल की बात करते हैं तो एनी मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल के पास या तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन हो सकता है, पाई इलेक्ट्रॉन हो सकता है, या हमारा नन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हो सकता है, या इसका कम्बिनेशन हो सकता है, इन इलेक्ट्रॉन का कम्बिनेशन हो सकता है। सो दीज बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एंड नन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो एब्जॉर्ब करता है कैरेक्टरिस्टिक्स रेडिएशन और अंडरगो ट्रांजिशन करता है फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एग्जिस्टेड स्टेट, यही हमारा प्रिंसिपल कहता है इसका। सो एनी मॉलिक्यूल हैव आइदर नन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन, सिग्मा इलेक्ट्रॉन और अ कम्बिनेशन ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन। दीज बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो कि सिग्मा और पाई जो हमारा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, दीज बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एंड नन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन absorb the characteristics radiation and undergo transition from ground state to existing state। ट्रांजिशन करता है, जैसे ही ये एनर्जी एब्जॉर्ब करता है उसके बाद ट्रांजिशन होता है फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एग्जिस्टेड स्टेट। अब हम देखते हैं किस तरह से ट्रांजिशन होता है ऑफ इलेक्ट्रॉन का। इसके बाद हम देखेंगे इंस्ट्रूमेंटेशन। सो अब हम देखते हैं ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन में जैसे कि ये हमारा ट्रांजिशन हो रहा है, ये हमारा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन, नन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, और ये जो पाई स्टार सिग्मा स्टार जो ये हमारा एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। सो जब एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, जब कोई मॉलिक्यूल एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद इसके अंदर एनर्जी आ जाता है जिसके कारण ट्रांजिशन करता है, उछल जाता है ये फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट में। सो ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट, सो जब ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट में होता है तो डिफरेंट ट्रांजिशन पॉसिबल हो सकते हैं। ये जो हमारा सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, नन बॉन्डिंग टू पाई स्टार ट्रांजिशन, नन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन। सो ये जो डिफरेंट ट्रांजिशन होता है डिफरेंट मॉलिक्यूल के अंदर होता है, जैसे कि ये हमारा सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन ये हमारा सैचुरेटेड कंपाउंड्स के अंदर पाए जाते हैं, जैसे कि एल्किन्स जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है। पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन ये हमारा अनसैचुरेटेड कंपाउंड जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में पाया जाता है। सो इसी तरह से डिफरेंट ट्रांजिशन होते हैं। ये जो हमारा नन बॉन्डिंग टू पाई स्टार ट्रांजिशन जो ये हमारा कार्बोनिल कंपाउंड्स के अंदर पाए जाते हैं। अगर अरेंज करें इन ट्रांजिशन को, अगर हम बढ़ते हुए वेवलेंथ के फॉर्म में, और हम कह सकते हैं कि अगर हम इसको लोएस्ट एनर्जी के फॉर्म में अगर हम अरेंज करते जाएं
सो अगर हम अरेंज करते हैं इन ट्रांजिशन को, तो ये जो हमारा सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन है इसका हाईएस्ट एनर्जी है। इसके बाद जो नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन है, इससे जो सिग्मा टू सिग्मा स्टार से कम एनर्जी है, फिर इससे कम इसमें है एनर्जी, और सबसे कम जो लोएस्ट एनर्जी होता है इन ट्रांजिशन के अंदर होता है नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार ट्रांजिशन के अंदर। और जैसे कि हमें पता है कि जो हमारा एनर्जी होता है ये वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मीन्स इसका हाईएस्ट एनर्जी है यानी लोएस्ट वेवलेंथ इसकी सबसे लो वेवलेंथ होती है, लो वेवलेंथ। और ये जो हमारा नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार जो ट्रांजिशन है इसका लोएस्ट एनर्जी है यानी हाईएस्ट वेवलेंथ, हाईएस्ट वेवलेंथ। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इंस्ट्रूमेंटेशन क्या होता है, इंस्ट्रूमेंटेशन किस तरह से होता है, इसका बीर लैम्बार्ट लॉ के द्वारा देखेंगे किस तरह से एब्जॉर्प्शन इफेक्ट होता है, प्रिंसिपल देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।